श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 8। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 5। साधयित्वा जात शत्रो सम्राज्यम कितवैरतम घातयित्वा सतो राजघ्नः कचस्पर्शक्षतायुषः। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य भाई डिवाइन ग्रेसेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। साधयित्वा संपन्न करके अजात शत्रु हो, जिसके कोई शत्रु न हो उसका, स्वराज्यम अपना राज्य, कितवहि दूतों द्वारा दुर्योधन तथा उसका दल, हतम छीना गया, घातयित्वा वध कराकर, असतः दुष्ट, राजघ्नः रानी के, कच केशों का गुच्छा, स्पर्श छूने से, क्षत घटी हुई, आयुषः आयु द्वारा। अनुवाद। धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब भगवान के द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। तात्पर्य। गौरवपूर्ण दिनों में या कलयुग के आगमन के पूर्व ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध पुरुषों की समुचित रक्षा की जाती थी। ब्राह्मणों की रक्षा से आध्यात्मिक जीवन प्राप्ति के लिए नितांत वैज्ञानिक संस्कृति वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन होता है। दूसरा, गायों की रक्षा से भोजन का चमत्कारी रूप अर्थात जीवन के उच्चादर्शों को समझने के लिए मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतुओं को बनाए रखने वाला दूध मिलता रहता है। तीसरा, स्त्रियों की रक्षा से समाज की शुचिता बनी रहती है जिससे हमें शांति, सुस्थिरता तथा जीवन की उन्नति के लिए अच्छी संतति मिलती है। ये सब रक्षण क्यों होता है प्रभुपाद बताते हैं। चौथा, बच्चों की रक्षा से मनुष्य जीवन को वह सुनहरा अवसर प्राप्त होता है जिससे बहुबंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। बालकों की ऐसी रक्षा उसके जन्मदिन से ही गर्भदान संस्कार नामक शुद्धिकरण की प्रक्रिया के द्वारा प्रारंभ हो जाती है। वृद्धों की रक्षा से उन्हें मृत्यु के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की तैयारी करने का सुअवसर प्राप्त होता है। यह पूरा दृष्टिकोण ऐसे कारकों पर आधारित है जिनसे सफल मनुष्यता प्राप्त होती है। इसके विपरीत सजावटी कुत्तों तथा बिल्लियों की सभ्यता है। उपर्युक्त निर्दोष प्राणियों का वध सर्वथा वर्जित है क्योंकि यदि उसका अपमान भी किया जाए तो आयु क्षीण होती है। कलयुग में इन जीवों की समुचित सुरक्षा नहीं हो पाती, अतएव वर्तमान पीढ़ी की आयु काफ़ी घट गई है। भगवत गीता में कहा गया है कि जब समुचित सुरक्षा के अभाव में स्त्रियां उल्टा हो जाती हैं तब उनसे अवांछित संतान उत्पन्न होती है जिसे वर्ण संकर कहते हैं। सती स्त्री का अपमान करने का अर्थ है अपनी आयु को खतरे में डालना। युधिष्ठिर के भाई दुशासन ने आदर्श सती नारी द्रौपदी का अपमान किया था, अतएव उन दुष्टों को असमय मरना पड़ा। ये है भगवान के कुछ कठोर नियम जिनका ऊपर वर्णन हुआ है। तो असमय मरना पड़ा, क्षीण हो गया आयुष्य। क्यों? उन्होंने स्त्री का अपमान किया। सती, वो भी सती स्त्री और वो भी भक्त, कृष्ण भक्त। सती स्त्री होती है, कभी कभी कृष्ण भक्त नहीं होती है, लेकिन यहाँ सती स्त्री तो है, कृष्ण भक्त भी है। कितना गौरवपूर्ण महान पद है द्रौपदी महारानी का। और दुष्टों ने उनका केश पकड़कर उनका अपमान किया। ये बताता है ये जो ब्राह्मण
वृद्ध, बालक, स्त्री और गाय, ये 5 वस्तु की रक्षा होनी चाहिए। और प्रभुपाद बताते हैं कि इनकी रक्षा होने से कितना बड़ा फायदा है, हमारा कितना महान संस्कृति का रक्षण होगा अगर इन 5 लोगों को का रक्षण दिया जाए। प्रभुपाद ब्राह्मण को रक्षण देना की आवश्यकता पे जोर देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण समाज का मस्तिष्क है। उसकी रक्षण से आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति करने का जो संस्कृति है, वर्णाश्रम धर्म, उसकी रक्षा होती है, उसका पालन होता है। क्योंकि वर्णाश्रम गाइडेंस चाहिए ना, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, अरे शूद्र का क्या कर्तव्य है, वैश्य का क्या कर्तव्य है, ये सब कर्तव्य की रक्षा होती है ब्राह्मण की ये करने से। हम देखते हैं अभी हमने उत्सव किया, जन्माष्टमी का महोत्सव, तो बहुत सारी सेवाएं थी। तो 2-3 भक्त थे, वो गाइडेंस देने वाले थे, चलो आपको ये सेवा करना है, आपको वो सेवा करना है। तो उसको पूछते प्रभु ये करने से क्या होगा, अरे मैं ये करूँ ये। तो एक वर्ग है जो गाइडेंस देता है, उसको ब्राह्मण बोलते हैं सब चीज़ में। तो कितना अच्छी तरह सेवा होती है। नहीं तो अभी सभी शूद्र मुझे सेवा करना है, मुझे सेवा करना है, मुझे सेवा करना है, लेकिन अगर उसको गाइडेंस ही नहीं मिले तो कुछ नहीं होगा। हजारों सेवा करने के लिए लोग तैयार है, हजारों लोग, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, फंड कलेक्शन भी होना चाहिए, तो ही सेवा होगी। तो ये वैश्य का काम है पालन करने के लिए। तो वैश्य चाहिए समाज में, क्षत्रिय चाहिए, करो ये सेवा करो। फिर वो क्षत्रिय ब्राह्मण से मतलब लीडर से लेते हैं, प्रभु ये करूँ वो करूँ क्या करूँ, तो लीडर बोलते ये करो, तो ये ब्राह्मण है ना। ये इतनी अपनी सेवा में भी ये 4 है, मस्तिष्क, बाहु, उदर और ये अपने पैर, ये 4 आवश्यकता है पूरे कोई भी समाज में, मनुष्य शरीर में भी, और एक छोटी सी सेवा में भी अगर ये 4 सिस्टमेटिक हो, कितनी अच्छी तरह से सेवा हो सकती है, सोचिए। तो ये जो ब्राह्मण है वो मेन हेड है। ज़्यादा ब्राह्मण नहीं होते हैं ज़्यादा लोग समाज में। जब बच्चे ब्रह्मचारी का शिक्षण प्राप्त करते हैं तो बच्चे में 5% बच्चे का जो मस्तिष्क होता है वो ब्राह्मण के लायक होता है, 5%, ज़्यादा नहीं। ब्राह्मण ज़्यादा नहीं होते, ये बहुत उच्च गुण है। फिर क्षत्रिय भी कम होते हैं, वैश्य थोड़े ज़्यादा होते हैं, वैश्य, और शूद्र बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए शूद्र को चाहिए हमको सब। लेकिन भगवान की भक्तिमय सेवा में ऐसा कोई शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ऐसा कोई विचार नहीं है, पर जनरली एक वर्ग होता है जो गाइड करता है, बुद्धिशाली व्यक्ति गाइड करता है। तो यहाँ प्रभुपाद यही लिखते हैं, ब्राह्मण का रक्षण, इसीलिए ब्राह्मण का रक्षण होना चाहिए। दूसरा, गाय कितनी महत्वपूर्ण है कि गाय का दूध, प्रभुपाद कहते हैं कि दूध का इतना उपयोग है, दूध से दही, घी, मक्खन सब बनता है, और वो और अन्न के साथ मिला के कितनी आइटम्स बन सकती है, कितनी आइटम बन सकती है। तो ये, और वो मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतु को पोषण देता है। आज देखिए अफगानिस्तान में जो हालत हुआ, क्यों ऐसा हुआ? गाय का रक्षण नहीं होता, ब्राह्मण का रक्षण नहीं होता, ऐसे इसलिए ऐसा हालत हुआ। और भारत में भी हो रहा है, क्योंकि भारत भी अभी चूक रहा है गाय का रक्षण करने से, ब्राह्मण को सम्मान देने से अभी सब चूक रहे हैं। ब्राह्मण के ऊपर जोर नहीं दे रहे, कोई संस्कृति ब्राह्मण के ऊपर जोर नहीं दे रहे, गाय की रक्षा के ऊपर जोर नहीं दे रहे। वो कौन सी संस्कृति है? नरेंद्र मोदी थोड़ा प्रयास कर रहे हैं कि गाय का रक्षा हो, लेकिन रूट लेवल पे प्रयास होना चाहिए, मूल के लेवल पर, कि गाय की कैसे रक्षा होगी। गाय को बहुत जमीन चाहिए, क्योंकि गाय को चराने के लिए बहुत, गाय आपके ऊपर बोझारूप नहीं है। अभी लोग गौशाला के नाम से दान उगराते हैं, इससे क्या होता है? बेचारी गाय का हम पालन पोषण करना है हमको, लो दान। ये नहीं, ऐसी दया गाय को नहीं चाहिए। गाय के ऊपर हम पलते हैं, ये सोसाइटी होनी चाहिए। हमें गाय की पूजा हम क्यों कर रहे हैं? कि गाय मतलब आपकी वजह से हम, हमारा पालन पोषण हो रहा है, इसलिए हम गाय पूजा कर रहे हैं।
जैसे गाय को मतलब हम सोचते हैं कि गाय का हम पालन पोषण करें, नहीं। गाय दूध देती है, औषधि वाला दूध, मतलब दवाई का दूध, दवा का असर करता है। गाय जो चरती है, जब गाय को छोड़ दिया जाता है तो गाय ऐसी औषधि खाती है। हाँ? मैंने ऐसा सुना है कि गाय का मालिक जो होता है गाय के साथ रहता है। गाय का मालिक यानी गाय का रखवाला, मालिक कौन होता है गाय का? तो गाय को वो देखते हैं, गाय की संभाल देता है ना, फिर गाय देखते है उसको जो रोग होता है वो हिसाब से औषधि खाती है। ऐसा होता है। फिर लोग बीमार नहीं होते हैं ना। तो ये इसीलिए गाय का रक्षण जरूरी है। आज गाय नहीं है तो सब लोग कितने बीमार पड़ते हैं। एक सर्वे हुआ था कलकत्ता में कि कलकत्ता में गाय नहीं थी तो मलेरिया का बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया, मलेरिया सबको हो रहा था। और हम देखते हैं बड़े बड़े सिटी में मलेरिया, डेंगू, टाइफॉइड, ये सब क्यों होता है? गाय को निकाल दिया, गाय को भगा दो, कचरा के पेटी के पास रख दो गाय को। इसीलिए गाय को जमीन दो खुला छोड़ने के लिए, तो नहीं होगा, ज़्यादा रोग नहीं होगा। गांव में कहाँ होता है, लेकिन अभी गांव में भी गाय को छोड़ के भैंस ज़्यादा हो गई है। यानी ये क्या करेंगे? तो गाय की रक्षा भोजन के लिए चमत्कारिक रूप अर्थात जीवन के उच्च आदर्शों को समझने के लिए मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतु को बनाए रखने वाला दूध मिलता है। दूध अमृत है। दूध का एक ड्रॉप भी गिरना नहीं चाहिए। सब ध्यान रखिए, माता जी खास ध्यान रखें। दूध उभरना नहीं, मतलब जब हम गर्म करते हैं तो उसको निकल के एक ड्रॉप भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। बहुत संभालना है गाय के दूध। एक बार वृंदावन चंद्र प्रभु से दूध महाराज की सेवा कर रहे थे तो दूध नीचे गिर गया, तो महाराज ने बोला अपनी जीवा से चाटो, ऐसे करके चटवाया दूध को। अमृत है, हमें इसका मूल्य समझना चाहिए। गाय का दूध कितना अमृत है ना। एक बार मैं इधर भोपाल में था तो दूध का ग्लास किसी भक्त से गिर गया, तो वहाँ अच्युत कृष्ण प्रभु जो है लीडर है, तो एकदम बेहोश जैसा हो गया है। अभी क्या करे इसको, इतना गिलास। हम लोग तो शहर में रहते, हमको तो कुछ मालूम नहीं, वो भी शहरी है, लेकिन तब मैंने देखा कि कितना मूल्य है ये गाय के दूध का, कितना आदर करते हैं। और अभी बीच में एक जगह बार कुछ स्ट्राइक हुआ कुछ, तो उन्होंने दूध खाली कर दिया जमीन पे, ऐसा स्ट्राइक में विरोध करने के लिए। मतलब कितना अमृत है गाय का दूध, ये हमें समझना है। एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए। तो जब दूध पीने के बाद जो बचता है तो पानी डाल के उसको हिला के पी जाना चाहिए। थोड़ा भी दूध वेस्ट नहीं होना चाहिए। हम सबको ध्यान रखना है, विशेष करके हम भक्तों को। और गाय की रक्षा होनी चाहिए। फिर स्त्रियों की रक्षा, वास्तव में स्त्रियों से हमें ऐसी उत्तम संतति मिलती है जो संतति से हमारा पूरा समाज का ऐसा निर्माण, अच्छा समाज का निर्माण होता है। और वो समाज के निर्माण से हमको भगवत धाम जाने का मौका मिलता है। अभी सोचिए हमारा बच्चा अच्छा हो, पिताजी अभी आपका वृद्ध हो गए हैं, आप कृपा करके वर्णाश्रम, अभी आप वानप्रस्थ में जाइए, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभालूंगा। ऐसी संतति होनी चाहिए। मैं भक्ति कर रहा हूँ पिताजी, आप अभी शांत रहिए, आप बिल्कुल आप भक्ति कीजिए पूर्ण टाइम से। ऐसी संतति के लिए स्त्री जरूरी है। स्त्री सिर्फ भुगतने के लिए जरूरी नहीं है। आजकल ऐसे ही हो रहा है, सुंदर स्त्री वो कैसी भी हो चलेगी नहीं। स्त्रियों की रक्षा से समाज की शुचिता, पवित्रता बनी रहती है। देखिए स्त्री का कितना महत्वपूर्ण भाग है। लोग बोलते हैं आप इस्कॉन वाले स्त्रियों को गुलाम बना के रखा है। नहीं, हम जानते हैं कि स्त्री कितनी महत्वपूर्ण ये भाग है इस समाज का, उससे पवित्र बनती है और जिससे हमें शांति, सुस्थिरता तथा जीवन की उन्नति के लिए अच्छी संतति मिलती है। और क्या चाहिए हमको, क्या चाहिए? सब लोग अपने घर पे बच्चे का जन्म होता है खुश होते हैं, खुश होते हैं क्यों? बच्चे का जन्म। लेकिन वही बच्चा बड़ा हो जाएगा, माँ बाप का मानेगा नहीं, तब रोएंगे। तो अच्छी संतति की चाहिए, तो फिर स्त्री का उपयोग भुगतने के लिए नहीं, भोक्ता मत बनो स्त्री के।
ये समझने, स्त्रियों की रक्षा करो। चौथा, बच्चों की रक्षा से मनुष्य जीवन को वह सुनहरा अवसर मिलता है जिससे वह भवबंधन से मुक्ति प्राप्त करने का यशस्वी मार्ग मिलता है। हाँ? प्रशस्त होता, मार्ग क्लियर होता है। कैसे? अगर हम जन्म से ही अगर हमारा संस्कार ऐसा है, भगवत भक्ति का जो संस्कार होता है अगर जन्म से ही, तो हम लोगों का मार्ग, भगवत धाम जाने का मार्ग पूरा खुल जाता है। इसीलिए हम लोग बच्चों को बात ध्यान देते हैं कि हमारा बच्चा कृष्ण भावनामृत में रहे। तो ये बच्चे का जन्म से ही, पहले दिन से ही, तो पहला दिन कब होता है? गर्भाधान संस्कार। माता के पेट में बच्चा जब प्रवेश होता है उससे पहले ही अच्छी संतति के लिए गर्भाधान संस्कार होता है। और ऐसा इतना सुंदर वातावरण होता है उस समय कि पवित्र मन पवित्र रहता है। भगवान कृष्ण वसुदेव के मन में कब प्रविष्ट हुए? जब वसुदेव शुद्ध थे, शुद्ध मन में प्रवेश हुए। तो जब हम भक्ति करते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि संतति प्राप्ति से पहले 51 माला करना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र का, फिर हमें जातीय जीवन शुरू करना चाहिए। तो सोचिए हम 51 माला करेंगे, हमारा चेतना कितना अच्छा होगा। और ऐसी चेतना से जो गर्भ में बच्चा आता है वो पूरा पवित्र आत्मा आता है। और हम देख सकते हैं बच्चों के जो ऐसा अगर नहीं भी आया, जो हम भक्ति से पहले ऐसा हुआ, लेकिन जब भक्ति करते हैं तो ऐसे जो उनके प्रभाव से, हमारे जो बच्चे हैं उसमें ये शिक्षण मिलता है। अगर हम बच्चे को ये ट्रेनिंग दें, वो देखता है कि माँ बाप इतनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं मेरे, चलो मैं भी प्रयास करूं, तो ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हमारे बच्चे डेवलप हो सकते हैं। तो बच्चों का रक्षा, प्रभुपाद कहते हैं प्रारंभ हो जाते हैं उनका गर्भाधान संस्कार नामक शुद्धिकरण की प्रक्रिया से ही प्रारंभ हो जाते हैं। और लास्ट, वृद्धों की रक्षा। वृद्धों की रक्षा करना चाहिए ताकि उसको श्रेष्ठतर जीवन की तैयारी का सुअवसर प्राप्त हो। इसीलिए हम वृद्धों को पहले वृद्धों को बिठा दो प्रसाद लेने के लिए, पूरा आदर देते हैं, वृद्धों की रक्षा करते हैं। ये तो वृद्ध को तो 81 साल के बाद भी पिताजी काम करो, तो नहीं तो अभी तो मेरी शादी बाकी है, ऐसे बोलते हैं, मेरी शादी बाकी है, आपको बहुत काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं, वृद्धों की रक्षा करनी चाहिए। तो ये 5 लोगों की रक्षा अवश्य होनी चाहिए। और ये दुशासन ने जो कार्य किया ना, बहुत गुण, मतलब भक्त है द्रौपदी, भगवान याद रखा था, भगवान ने नियम लिया था कि जिस प्रकार द्रौपदी के केश के चोटले, क्या बोलते हैं इसको, अंबोड़ा, बाल, चोटला जो था उसने दुशासन ने खोल दिया था। भगवान कृष्ण ने बोला मैं जिन्होंने ये छोड़ा उन सब की पत्नी का मैं छुड़वा के रखूंगा। भगवान ने ये लिया था। भगवान देखो कितने अपने भक्तों का अगर कोई ये करते हैं ना, अपमान करते हैं, भगवान बहुत गुस्से होते हैं। है भगवान सबके शुभेच्छक, लेकिन फिर उसको छोड़ेंगे नहीं भगवान, उसके भक्त छोड़ देंगे। द्रौपदी ने बोला अश्वत्थामा को छोड़ दो, भगवान नहीं छोड़ेंगे। सब धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मरवा दिया भगवान ने, और सभी को विधवा होना पड़ा और सब केश छोड़ना पड़ा सबको। इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। सती स्त्री का अपमान, अगर कृष्ण भक्त है वो, इसीलिए जब पति पत्नी दोनों कृष्ण भक्त होते हैं तो कभी कभी झगड़ा होता है, तो हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए पति पत्नी के साथ झगड़े में। हाँ, हालांकि वो झगड़ा एक अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं मैं तुम्हारा पति हूँ, हाँ, इसीलिए तुम्हारा मुझे अपमान कर दूंगा, लेकिन संभालना है, कृष्ण भी उसकी रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार हमें बहुत सुंदर मैसेज है। द्रौपदी का अपमान किया था, अतएव उन दुष्टों को असमय मरना पड़ा। ये हैं भगवान के कुछ कठोर नियम जिनका हमने वर्णन देखा। ये कठोर नियम है भगवान के, और जो तोड़ेगा उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन भक्त होते वो तोड़ते नहीं हैं, वो सब इन सब का रक्षण करते हैं। तो भगवान प्रसन्न होते, इसीलिए भगवान प्रसन्न रहते हैं ना भक्तों से,
क्योंकि वो भगवान के नियम के हिसाब से भक्त चलते हैं, इसीलिए उनको असमय मरना नहीं पड़ता है भक्तों को। यहाँ दुर्योधन ने छल करके द्रौपदी का अपमान किया, तो उनके साथ जिन्होंने साथ दिया, दुष्टों का साथ देना भी एक अपना कमौत मरने का एक ये है चीज है, दुष्टों को साथ देने से भी। तो जो भी थे वो सब भगवान द्वारा मार दिए डाले गए। और जिन्होंने केश पकड़ा, अभी सोच भी हम तो इसलिए भागवत हम पढ़ते तो हम समझ सकते हैं ना कि भाई इन सब का रक्षण होना चाहिए, भक्तों का रक्षण होना चाहिए, भक्तों से अच्छा व्यवहार होना चाहिए। ये सब देखिए कितना अद्भुत शिक्षण मिलता है हमको, दिव्य शिक्षण मिलता है इससे, जिससे हमारा यह भौतिक जगत भी, भौतिक जीवन भी अच्छा रहेगा और आध्यात्म मरने के बाद भी हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे ये पढ़ने से। हरे कृष्ण।